शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र शास्त्र की एक खूबसूरत सच्चाई जो परमेश्वर के वाचा से संबंधित है। तो इसका अर्थ क्या है? इज़राइल का परमेश्वर ही सृष्टि रचयिता परमेश्वर है। अपने आप तमाम तथ्य और प्रमाणों के साथ ये प्रमाणित होता है जो आज से हजारों साल पहले मूसा के समय से कह दें से लेकर लगातार जो कह दिया गया, जो पवित्र शास्त्र में लिख लिया गया, वो पूरी सच्चाइयाँ पवित्र आत्मा के बिना हो ही नहीं सकता था। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने यीशु को पाया है, सच्चे परमेश्वर को पाया है, पवित्र आत्मा को पाया है, जो निश्चित सत्य है हर रीति से। वही आज हम देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। खासकर मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ और वो तीनों हिस्से डीएनए के मैं आपके सामने रखूंगा, इज़राइल के 12 गोत्रों के बारे में। और छोटे से हिस्से में हम ये समझ लें, हमेशा इज़राइली इधर उधर होते रहे, बिखरते रहे, खदेड़े गए, बंधुआई में गए, अलग अलग देशों में गए, बहुत सारा समय बीत गया। 2000 साल मान लीजिए बीत गया और 1948 में से शुरू हुआ इकट्ठा होना जैसा प्रतिज्ञा में था। और जब ये इधर उधर बिखर गए थे तब भी डीएनए क्यों वही रहा, उसमें कुछ मिश्रण नहीं हुआ जैसे अन्य जातियों में मिश्रण पाया जाता है। और इतिहास में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है, न ऐसी कोई प्रतिज्ञा किसी ने की जो सच साबित हुई। एक तो प्रतिज्ञा ही नहीं की गई, इस तरह की वाचा ही नहीं बांधी गई, और न कोई इस तरह की बांधी गई जो पूरी रीति से हर दृष्टिकोण से, जबकि आज का वैज्ञानिक युग है, तो जब तक विज्ञान उसको पूरी रीति से नहीं स्वीकारता, तो आज ये जानिए कि हर रीति से विज्ञान ने इस बात को स्वीकारा। और ये उनके लिए जो अन्य जाति में इस तरह के विवादों में रहते हैं और सच जानना चाहते हैं, तो ये खूबसूरत सुसमाचार उन सब के लिए है कि सच्चा परमेश्वर हर समयों में कितना प्रमाणित परमेश्वर है कि वो बात नहीं बदली जा सकती। तो अब्राहम के वंश को अर्थात इज़ाक को जो प्रतिज्ञा मिली वो इस्माइल में नहीं पाई जाती, पर इज़ाक में पाई जाती है। हर जगह बिखेर दिया और मिश्रण में बिखेर दिया और उसके बाद इकट्ठा किया, तो वही प्योरिटी जो सबसे अलग है तमाम जातियों से, जो बाइबल के अनुसार 70 रखी गई, संसार के हिसाब से वो आकलन कर लीजिए आप, कहीं पर भी इज़राइली, यहूदी, बिन्यामीनी, लेवी का डीएनए नहीं पाया जाता। इज़राइल में भी लेवी मतलब महायाजकी जो रखी गई, मूसा का भाई, तो वो लेवी के वंश से है। ये नस्ल नहीं है कि ये नस्लीय चले आ रहा है, बिल्कुल नहीं। ये वंश की बात हो रही है और उस डीएनए की बात हो रही है जो प्रतिज्ञा के रखा गया। जब ये इधर उधर कोई भी हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, पता नहीं कितने है ना, डीएनए में चेक किया जा सकता है कि कितना मिश्रण है, कहाँ तक पूर्वजों से लेकर कितना कितना बदला, ये सब कुछ जाना जा सकता है और जाना जा रहा है। और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। संसार में जो मानसिकता है एक मनुष्य की, वो जानना चाहता है और इसी रीति से जानना चाहता है। वो आत्मा की रीति से नहीं जानना चाहता कि उसकी बुद्धि ग्रहण करे, उसका जो शारीरिक विवेक है वो ग्रहण करे, और उसके लिए वो पूरे प्रमाण चाहता है। हम आत्मिक जन जो यहूदा के वंश से यीशुआ आया, हमारा मसीहा, और जिसके लहू से हम शुद्ध पवित्र हुए, छुटकारा पाए, उद्धार हुआ, बचाए गए, ये आत्मिक है। वो लहू हमारा बदल गया, वो सारा डीएनए बदल गया, पर शारीरिक अवस्था में जैसे हम कहते हैं हम आत्मिक राजकुमार इज़राइल हैं, ये कहते नहीं, ये सच्चाई है। और वो यीशुआ के कारण है जो परमेश्वर है। ये इन सच्चाइयों को जो हम जान रहे हैं, बाइबल में बहुत स्पष्ट है ना। प्रभु यीशु ने कहा पिता के लिए कि मैंने तेरा नाम बता दिया है और मैं बताता रहूंगा। जो हम
यूहन्ना 17 में देखते हैं, अगर हम 26 से देखें तो 26 आखिरी पद को देख लें तो ये नाम बताना क्या था, ये वो तमाम विशेषताएं जो स्वभाव है परमेश्वर का जो प्रकट हो रहा था, जैसे परमेश्वर प्रेम है वो प्रकट हो रहा था, वही बताया जा रहा है जो डिवाइन एट्रीब्यूट है, उसके गुण हैं, ये उसके नाम है। निश्चित हिब्रू के अनुसार यहोवा है, जिसे योधे वावहे कहते हैं। इजरायली तो नाम भी नहीं लेते, वो हाशेम कहते हैं। यहां वो मैं मर्यादा बता रहा हूं परमेश्वर के स्वभाव की, हमें नाम दिया गया। खैर इस आखिरी पद पर हम करेंगे, पर यहां ये रख देना जरूरी था कि परमेश्वर की जो महानता है कि वो क्यों महान है, वो दावे जो परमेश्वर ने अपने वचन में किए, प्रतिज्ञा की, वचन दिया, परख लो इन बातों को। जो परमेश्वर के मुंह के वचन है उन्हें हम परख रहे हैं। हर कोई सच्चे परमेश्वर को चाहता है, तो सच्चे परमेश्वर की वो प्रमाण जो असंभव है, सारे जगत में किसी भी रीति से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डीएनए, हमने एक वीडियो में जाना है पिछले समय में कि वो जो जीव द्रव्य है और वो जितना कुछ है वहां पिता का नाम बसा है, योधे वावहे 10:6:5:6:26 मनुष्य में ये पाया जाता है। मैं कठिन कठिन भाषाओं में नहीं जाना चाहता, पिछले वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं इन चीजों को। पर आज जो ये समय चल रहा है मसीहा के आने का, इस समय हम सबको ये सच्चाई बताना आवश्यक है जो प्रमाणित है, जो आप सुन रहे हैं। इससे संबंधित हम वचन भी सुनते चलेंगे, पर यह भूमिका के तौर पर यह रखना जरूरी था कि वो 3 हिस्से जो डीएनए के हैं वो क्या क्या दिखाते हैं और कैसे जाना गया, हारून का वंश कैसे निकाला गया, जो अभी 3rd टेम्पल में महायाजकी की पूरी शिक्षा पा रहा है और कार्य कर रहा है इन अंतिम दिनों में, वो कैसे पहचाना गया कि वो हारून का वंश है 4000 साल बाद। जब तक तो कितना चीजें बदल जाती हैं, ये हम सब जानते हैं। इसको मैं बहुत लंबा खींचतान के समझाने की बार बार नहीं चाहता, पर मुख्य इसका खास जो पवित्र आत्मा आपके मन प्राण आत्मा में डालना चाहते हैं कि मसीहों ने तो ये जान लिया, पर जो गैर मसीह हैं वो जो सच जानना चाहते हैं, ये मूल आधार है। क्यों, जैसे प्रश्न रहते हैं, क्यों नहीं बदला? हर मनुष्य का बदल जाता है। अब्राहम को दी गई जो प्रतिज्ञा का वंश इसहाक, जिससे याकूब और उसके 12 गोत्र हुए, 12 बेटे हुए, उनका क्यों नहीं बदला? ये क्यों के जवाब उस डीएनए में मिलते हैं, साबित करते हैं कि नहीं बदला। पर क्यों नहीं बदला, यह साबित होता है कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर है, एकमात्र सारी सृष्टि में। और उसका प्रमाण है यहोशुआ, मृत्यु पर जयवंत, पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर जयवंत से भी बढ़कर जयवंत। इस सच्चाई को जो आप सुन रहे हैं, फिर बहकने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि बहकना ही तो वो हिस्सा है कि बहकाने वाला कितनी रीति से बहका के दूर कर देता है। और ये दूरी अलग होने के कारण होती है, उसके कारण बहुत से हो सकते हैं। मजबूती का ना होना आत्मिक जीवन में कमियां ला देता है शरीर के द्वारा, और इंसान सुन सुन के इधर उधर का बहकता चला जाता है, भीड़ में फंस जाता है। भीड़ में फंसने का अर्थ यह है कई तरह की विचारधाराओं में वो लिप्त हो जाता है, डीएनए बदल जाता है, आत्मा बहक जाता है। वही जो हवा से शुरू हुआ बदल जाता है। बुद्धिमानी कोई काम नहीं करती। संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आदम, जिसने सारी पशु पक्षी सब चीजों के नाम रखे, यह अधिकार मिला, उसके बाद भी तो देखिए बुद्धिमान स्तर रह सकेगा जो शरीर से है। सुलेमान नहीं रहा जिसे सबसे ज्यादा बुद्धि दी गई। किस तरह से स्त्रियों ने बहकाया, क्योंकि जब इस दिशा में रहता है तो और भी जानकारियों की तरफ आकर्षित होता है और अपने रूट से भटक जाता है, यीशु के साथ होने को भूल जाता है।
वो सब बातें जो प्रतिज्ञा की भूल जाता है, मनमानी करने लगता है, शारीरिक अवस्था में फंस जाता है और फिर बहकाने वाले कई खड़े हैं, बहकता चला जाता है। और इसीलिए मसीहत में आप देखें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पंथ और नाना प्रकार की चीजें, और मूल है यीशु से अलग हो जाना, पवित्रता से अलग हो जाना, उस डीएनए से अलग हो जाना, उस लहू से अलग हो जाना। यशायाह 55 बहुत स्पष्ट है। अभी आप जो सुन रहे थे मत्ती 24:4 से देख लीजिए। मत्ती तो 24 सबके लिए बहुत प्रमुख है, पर अगर भरमा भटका दिए गए हैं तो उसकी मूल मैं एसेंस बता रहा हूं कि उसका सार क्या है। उसको एक्सप्लेन करना है तो घंटों कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके से बहकता है, क्या क्या अवस्थाओं में बहकता है, कैसे कैसे समय में बहकता है, ये सब आ सकते हैं। सबके साथ ये लगी हुई है अवस्थाएं, और जो इसमें स्थिर रहता है, धीरज रखता है, और वो रखता है परमेश्वर का जीवित वचन। इसीलिए बोला गया धीरज को अपना काम करने दो। आज जो आप सुनने जा रहे हैं, ये अलग अलग विषय जरूर हैं और इनका विस्तार किया जा सकता है, पर आज ये सब बातों को लेकर जो सबसे प्रमुख है गैर मसीहों के लिए, छुटकारे के लिए, क्योंकि सब कोई सच की खोज में है और प्रमाणित सच चाहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणित सच, उन्हीं सब के लिए परमेश्वर ने ये रख दिया। और आज पवित्र आत्मा के द्वारा आप ये जवाबदार बनते हैं इन चीजों को सुन के, इन बातों को जानकर कि इस वीडियो के साथ आपको क्या करना है। अगर आप मुंह से बोल नहीं पा रहे, क्योंकि इसमें सच्चाइयां और सच्चाइयां पवित्र शास्त्र की वाचा की, परमेश्वर की रखी गई, ये पहचानी जा सकती है, जो आज से 4000 साल पहले रखी गई व्यवस्था से लेकर मलाकी तक और आज प्रकाशित वाक्य तक। यशायाह 55 देखते हैं, सुनिए 55:10 से। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। ये आप देख रहे हैं, मेरे मुंह से सुन रहे हैं, ये वो बीज है, वो सच्चाई का वो कार्य कर रहा है। बीज के लिए बोला जा सकता है। परमेश्वर ने इसी पूरे 55 को पढ़िएगा, देखिए मैं पढ़ देता हूं। कान लगाओ 3 और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वह तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त ये कहेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। ये पूरा सबके लिए आ गया। पूरा पढ़िए इसे, सार आप जान रहे हैं। सिर्फ एक बिंदु है कि परमेश्वर की वाचा की सच्चाई का जो डीएनए टेस्ट संसार और शरीर और बुद्धि के अनुसार होता है संसार की, वो जाने, और सचमुच में जैसे हम मसीह आत्मिक जन कहलाते हैं वो बन जाएं। क्योंकि संसार की रीति से संसार की बुद्धि और विवेक को बुद्धिमानी कहेंगे तो निश्चित वो पाप में गिरेंगे, बहकेंगे, भटकाएगा शैतान। नाना प्रकार के लोग कितने भटक जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि शैतान चंगा कर रहा है, क्या कर रहा है। शैतान बहुत सारी चीजें करता रहता है, और एक अलग रास्ता जो यीशु से दूर ले जाता है उस पे खड़ा कर देता है, और अंत उसका नरक है, वो आग की झील। इसीलिए आज हम इस हिस्से को जान रहे हैं कि एक मनुष्य की बहुत ही जिज्ञासा रहती है कि वो सच को जाने। वो कार्य पूरा हो रहा है जो आदि से कह दिया गया, जो हमने यशायाह 55 में सुना, जिसमें बीज है, हमें मिले हुए हैं वो बीज, हर एक को अपने अपने काम मिले हुए हैं। उसमें जो मुझे ये काम मिला, बहुत सी चीज़ें सिखाते हुए, उसकी समझ देते हुए कि कैसे कलीसिया बनती है, पवित्र आत्मा कैसे दिखाते हैं चंगाइयाँ, सामर्थ्य के काम, और
इस अवस्था में लेते आया। 50 साल लग गए ना। और आज वो सच्चाई जो स्वाभाविक जिज्ञासा रहती है मनुष्य की जानने की, शरीर के अनुसार वो जानता है, पर परिवर्तित नहीं हो पाता आत्मिक रीति से। तो हमने 4 को जान लिया कि बहक कर जो स्थिर भी हैं वो बहक जाते हैं, और सच को जानने के बाद स्वतंत्र नहीं हो पाते और भविष्यवाणियां करने लगते हैं, जबकि वो है ही नहीं। भविष्यवाणियां जाने ही नहीं, जो जकरिया 13 में पाई जाती है। अब मैं इस विषय में बताता जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं इसका वीडियो एक करूंगा बिल्कुल, कि क्या है भविष्यवाणियां, क्यों भविष्यवक्ता नहीं है, क्या कह दिया। अच्छा, उसका एक छोटा सा पढ़ दूं, फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि फिर जकरिया 13 आप पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा आपको और समझ दे कि जिस समय मैं वीडियो करूं तो आपके लिए और सुविधा हो जाए। थोड़ा सा पढ़ देता हूं। ये सब मिला जुला है जो परमेश्वर की महिमा के लिए है। निश्चित ये एक एक पद, इसकी व्याख्या पवित्र आत्मा के द्वारा पहले की गई है, अलग सेपरेट वीडियो किए गए हैं, पर यहाँ आवश्यक है इन सब बातों का। और मूल तो हम जानेंगे जो डीएनए से रिलेटेड वाचा का है, जो उत्पत्ति से शुरू हुआ, पर इसे अभी सुन लीजिए। पर ध्यान रहे, पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा, क्योंकि आत्मिक गर्व होगा अपने परमेश्वर पर, यीशु पर, पवित्र आत्मा पर, और ये बल शक्ति सामर्थ देगा कमजोरी में। और सब इसलिए सामने आ रहा है कि अगर कोई भटक भी गया है तो वो रास्ते पे आ जाए। सब और ध्यान रहे। 2 से सुन लीजिए। अच्छा, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों का नाम मिटा डालूंगा। ये इज़राइल की बात हो रही है, सारे संसार की बात हो रही है, आत्मिक इज़राइल की बात हो रही है। और वे फिर स्मरण ना रहेंगी। अगर आत्मिक इज़राइल हम हो गए हैं तो फिर उन चीज़ों की हमारे अंदर वो स्मरण नहीं रहता, अलग हो जाता है। याद करिए, वैसे ही इज़राइल से कैसे मूर्तें खत्म हो गई, और हमने मूर्ति गिरने का भी देख लिए। और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश से निकाल दूंगा, और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। ये बहुत स्पष्ट है। भविष्यवाणी को जान लेना इसलिए जरूरी है, और उसका मूल यह है कि यीशु ने कहे कि पवित्र आत्मा मुझ में से लेकर बताएगा, कहीं अलग से नहीं कहेगा, और वो पूरा पवित्र शास्त्र में कहा गया है। तो ऐसे भविष्यवक्ता जो अलग अलग तरह का सांसारिक रीति से बताते हैं, वो पवित्र आत्मा के उबारे जाने से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु को जिसने पाया है वो भविष्यवक्ता की आत्मा को पा चुका। अर्थात उन बातों को जो पवित्र शास्त्र में कही गई हैं उनकी पहचान, ना कि अलग से कुछ ऐड करना। और अलग से कोई ऐड कर रहा है तो निश्चित वो भटक गया है, रास्ते से हट गया है। इसलिए जब वो भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वो उत्पन्न हुआ है उसको बेट डालेंगे। यहाँ आत्मिक माता पिता की बात है। ये अंतिम समय में जो सुनी नहीं जाएगी, जैसे बोला गया ना कि हमने तेरे नाम से ये करा वो करा, यीशु कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा काम हो रहा है, पद प्रतिष्ठा के लिए हो रहा है। ये बात लंबी हो जाएंगी। 4 सुन लीजिए। उस समय हर एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे। ये अंडरलाइन कर लीजिए। और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र ना पहनेंगे, परंतु वह कहेगा मैं भविष्यवक्ता नहीं किसान हूं, क्योंकि लड़कपन ही से मैं दूसरों का दास हूं। ये जितना किया गया है, जो करते हैं, ये कोशिश करते हैं, और सब झूठ निकलता है। और नाना प्रकार से बहकाने भरमाने वाले ये बहुत बड़े बड़े अपने चर्च बना रखे हैं, और वो बहकाने वाली दुष्ट आत्मा, वहां भीड़ मिलेगी आपको। और जहां भीड़ है वहां कोई परमेश्वर का काम नहीं है। वहां पर बहकाने वाले तत्व हैं, भरमाने वाले तत्व हैं, और वो ये हैं जहां इच्छा रखता है भविष्यवाणी की कि मेरे बारे में क्या भविष्यवाणी। परमेश्वर ने निश्चित कर दी है, जो हमने 55 में देखे, यीशु के नाम से जो बीज हमें मिला है उसको बढ़ाना है। क्या मिला है? वो सच्चाई मिली है, सच्चाई को बढ़ाना है। हमने शुरू में जान लिया कि यीशु के नाम, यीशु ने कहा मैं नाम बताता रहूंगा, यानी परमेश्वर की वो महानताएं, वो नाम, वो स्वभाव, उसकी दया, उपकार, करुणा, उसकी विजय,
उसके सौंदर्य और प्रेम का प्रगटीकरण, उसकी संप्रभुता का प्रगटीकरण, कि वो कैसी मजबूत नींव है, हमेशा का विजयी जो है, ये बताना आना चाहिए। एक मसीह का यही है बीज, क्या जो मिला यीशु के द्वारा, जो समानता और स्वरूप में हमने पाया, इतनी खूबसूरत सच्चाइयां से भरा हुआ सुसमाचार जो आपके कानों में मिल रहा है, इससे सर्वोत्तम क्या होगा? जो आशीषों से भरा है, अनुग्रह से भरा है, अभिषेक से भरा है। एक मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता कि आज जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा डीएनए को लेके बैठे हैं, पर उसके पहले हमारी तैयारी पवित्र आत्मा इन सारी समझ के साथ करा रही है, जिसका सारा कुछ सुनना जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति का बनाया हुआ स्क्रिप्ट नहीं है। सीधी एक लाइन है कि जो अपने आप को प्रोफेट कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, वो चेत जाएं, क्योंकि बाइबल कहती है भविष्यवाणियां हैं तो जाती रहेंगी, कुछ नहीं रहेगा, धन्यवाद ही स्वीकार किया जाएगा। प्रत्येक और प्रत्येक शब्द जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी आत्मा जान रही है, आप में स्थिर हो, मेरी ये कामना, इच्छा, आशा, भरोसा, इसके साथ मैं यीशु के नाम में चाह रहा हूँ। ये बहुत अद्भुत है। और जब इसी रीति से हम एक मन एक चित्त होते हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए सच्चाई बताने में सक्षम होते हैं, फिर वो बातें जाती रहती हैं, आसपास होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं। आप देखें ही, मेरे को जो बताना पड़ता है वो हिस्सा है जो जिसके लिए मेरी कोई तैयारी कुछ भी नहीं, उस ओर ध्यान भी नहीं है, पर मुझे वो करना पड़ता है। और पवित्र आत्मा कराते हैं। आपके सामने इस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि किस तरह केंद्र है इज़राइल हमेशा से, और कैसे सब जातियां लड़खड़ा रही हैं वो कटोरे से। वाचा का कटोरा है वो। चिंता मत करिए, अगर इसमें पूरा नहीं होगा मैं दूसरा वीडियो करूंगा, तीसरा भाग करूंगा, पर इसे पूरा सुनना जितना भी समय है, मैं डरता रहता हूं इन सच्चाइयों के साथ, क्योंकि एक मानसिकता बन गई है कि थोड़ा सा सुनना है, छोड़ देना है, अपने अंदाज लगा लेना है। ऐसा मत करना, पूरा पूरा स्वाद लीजिए। ये सर्वोत्तम आशीष का है, हमेशा की आशीष का वीडियो, जो परमेश्वर की महिमा के लिए जो हम करना चाहते हैं, बोलते हैं हम तेरी महिमा करते हैं, सच्चाई और आत्मा से तो सच जानोगे, स्वतंत्र होगे। तो ये सच्चाई जान रहे हैं, और हर वो बात जो दुविधा और बहकाने की है अलग हो जाएगी यीशु के नाम में। आप खुद उस प्रकाश में जाएंगे, वो दर्शनों में जाएंगे, भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, आत्मिक उन्नति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए वचन के बीज बोने वाले बनेंगे। वो कार्य पूरा करेंगे जो आपको दिया गया है, जो हो सकता है आज जान रहे हैं ना जान रहे हैं, पर पवित्र आत्मा निश्चित यीशु के नाम में आपको बताएंगे। तो परमेश्वर का वो स्वभाव जो प्रेम में भरा हुआ है, क्षमा से परिपूर्ण है और करुणा का है, वो आप में कार्य करेगा यीशु के नाम में। देखिए, वचन और विज्ञान ये विरोध नहीं, ये क्रम है जो इस सच्चाई से हम जान रहे हैं। जैसे वचन ने वादा किया और डीएनए में हम एक ही हिस्से को जान रहे हैं, वो पूरा हो रहा है। ये बात इतिहास से उठती रही है, हमेशा सामने आती रही है, पर आज विज्ञान ने उसे पहचाना है। परमेश्वर ने समझ दी, इसलिए पहचाना है कि परमेश्वर है, और इसके लिए हमको यीशु के नाम में पवित्र आत्मा मिले, जिसने हमें समझाया है, जैसे आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये सत्य है, ये घटित हुआ है, सामने प्रमाण है। थर्ड टेम्पल तभी बनेगा, महायाजकी तभी होगी। विज्ञान ने बिल्कुल नहीं कहता कि परमेश्वर है, पर यहां वो खामोश हो गया है, कोई जवाब नहीं है उसका कि ऐसा कैसे हो जाता है। गलत साबित करने की दुष्ट की नाकाम कोशिश चल रही है, और आधार बनाया गया है वैज्ञानिक, और परमेश्वर ने वैज्ञानिकों के द्वारा वो बात बता दी है, और भरमा बहका के उसको गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। असफल कोशिश बोलेंगे, जो कभी सफल नहीं होना। ये सामान्य पहचान नहीं रखी गई है आपके सामने डीएनए की, ये असामान्य है, नियम के विरुद्ध है। 3000 3,500 साल से जो फिरते रहे हो, इधर उधर भटकते रहे हो, हर पूरे जगह फैल गए, इतने सालों से कितना परिवर्तन, पर डीएनए स्थिर रहा। दूसरों का देखिए तो पता नहीं कितने मिश्रण मिलेंगे, एक बहुत बड़ी लाइनअप मिलेगी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी और क्या क्या सब कुछ बदल जाता है उसमें, पर यहाँ कुछ नहीं बदला। एक डीएनए होता है वाई, जिसमें ये चेक किया गया, बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इस ओर बहुत रहता है। दूसरा होता है एम्प्टी डीएनए, ये एक्स को दिखाता है, माता के वंश को दिखाता है। और तीसरा है ऑटोसोलम,
ऑटोसोमल डीएनए, ये मिश्रण को दिखाता है जो हमने तीसरा वो देखे। संसार भर के जितने कोहन हैं, कोहन मतलब ये याजक हारून के वंश, तो ये वाई डीएनए वो जीन्स उसमें पाया गया जो दूसरे में नहीं है। इसे जो कहा गया कोहेन मॉडल हैप्लोटाइप, ये हारून के डीएनए की, हारून के वंश के डीएनए की आप सुन रहे हैं। जो ऑटोसोमल है वो मिश्रण को दिखाता है कि भौगोलिक स्थिति में आप कहाँ कहाँ भटके, कहाँ कहाँ गए। आप नहीं, मतलब हमारे जो पूर्वज से पूर्वज से पूर्वज जहाँ भटके रहे, जो वाचा में नहीं थे, एक पूरा बिखराव, जो इतिहास का पूरा बिखराव कि जो शुरू हुआ वो कहीं नहीं मिलेगा, बिखर गया, खत्म हो गया। अन्य जातियों में जो है, गैर मसीहों में, यह ऐतिहासिक प्रमाण है कि वो बात नहीं पाई जा सकती। आज से 50 साल पहले का डीएनए लिया जाए और उस बीच में जितने बच्चे हैं और उनके बच्चे बच्चे, वो बिखरते चले जाएगा। भौगोलिक स्थिति भी वहां पर जिम्मेदार होती है। देखिए कितनी अजीब बात है कि कौन से भूभाग में रहे हैं आप। जो एम्प्टी डीएनए है वो माता के वंश को बता देता है, जो माता की परंपरा क्या पुष्टि करता है, वो उसमें सहायक है। वो वाई डीएनए जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कभी नहीं बदल सकता, वो गोत्र वंश बदल ही नहीं सकता। पितृ रेखा को पहचानने का सबसे सशक्त माध्यम है। इन सब चीजों को देखा गया, यानी जैविक पहचान का आधार। प्रश्न करता है ना विज्ञान कि हजारों साल से ये जाति जीवित कैसे रही। गिनती 23, 19 साफ कहता है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, क्योंकि सबसे बड़ा झूठ का पिता शैतान। जितना विवाद और ये सारी चीजें हैं जो ये डीएनए अलग कर दे रहा है एकदम साफ साफ, उसके बाद भी किसी के विश्वास में, मतलब शारीरिक अवस्था में, ज्ञान के, बुद्धि के, जो शरीर की है जो अधूरा है, अगर वो भी पूरा हो और उसके बाद भटक जाए तो जान सकते हैं। पर एक आत्मिक जन भटक जाए तो उसका भी हिस्सा, हमने उसके थोड़े से हिस्से को छुआ है, पर आने वाले समय में पवित्र आत्मा उन्हें भी पूरा करेंगे। तो इज़राइल का परमेश्वर ही एक ऐसा सच्चा परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं। और हम जानते हैं जिन्होंने मसीह को पा लिया, यीशु को पा लिया, कि वो परमेश्वर है। वो निश्चित मनुष्य बनकर ये सारी चीज़ें बताने के लिए इस पृथ्वी पर आया। उसकी महान दया है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो बेटा बना कि हम बेटे बनकर सचमुच में पिता की सेवा, आज्ञा पालन कर सकें, जैसे प्रभु यीशु ने करके दिखाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग में बेटा बना हुआ है। स्वर्ग में कोई रिश्ते नहीं। वो परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आज पवित्र आत्मा के काम जो हमें मिल रहे हैं वो परमेश्वर के काम है, वचन के काम है, विश्वास के और सच्चाई के प्रमाणित काम है। अलग से नहीं बता रहे हैं पवित्र आत्मा, एक ही बता रहे हैं, वचन से, जो आदि से था, वचन साथ था, उसमें से लेकर बता रहे हैं। और उससे भटक कर कोई बता रहा है तो निश्चित आप जानिए और निकल आइए वहाँ से। तो पहला कुरिन्थी 2:10 में जो कहा गया है वो गूढ़ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आत्मा सब बातों को जांचता है, खोजता है, यहाँ तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को। और वही आज हम सुन रहे हैं और पूरी हो रही हैं। हमें संसार की बुद्धि की आवश्यकता नहीं है या वैज्ञानिकों के घमंड की आवश्यकता नहीं है। वो समाप्त हो जाना है और भी अलग अलग पता नहीं क्या क्या होगा। इतना ज्ञान बढ़ जाएगा संसार वाला, पर इसका अर्थ ये नहीं, ये परमेश्वर ने निश्चित किया है इसीलिए होगा, मनुष्य की कोशिशों से नहीं। और उसमें दाग धब्बे झुर्रियाँ शैतान के द्वारा आएंगी, झूठ के द्वारा आएंगी, चालाकी के द्वारा आएंगी। वो लाभ की नहीं होंगी। लगेगा कि लाभ की हैं, शरीर के लाभ की हैं, संसार में लाभ की हैं, तो धोखा खा जाएंगे। क्योंकि वो आशीषें, वो अनुग्रह आत्मा के लिए है, हमेशा की आशीष है, हमेशा का अनुग्रह, हमेशा का अभिषेक है, जो परमेश्वर की महिमा, स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा के लिए है और अनंत जीवन के लिए है, ना कि ये सांसारिकता का पाया जाना। इसमें एक इंसान चाहे कितना ही बुद्धिमान हो जाए, मैंने बोला ना कि सुलेमान से ज़्यादा बुद्धि किसी ने नहीं पाई थी, पर भटक गया, शैतान के रास्ते पर चल गया, अपनी औरतों के द्वारा
उस रास्ते पे जाने लगा जो मूर्तियों का था, शैतान का था। और हमने शुरू में जान लिया कि तमाम मूर्तियां गिरा दी गई हैं। ये सब एक साथ है पवित्र आत्मा में, यीशु के साथ। वचन पूरी रीति से कस देता है, एक ही जगह पर लाकर स्थिर कर देता है, जो न्यू है, जिस पर हम स्थिर हैं। और यह है पवित्र आत्मा का काम। ये जान लीजिए, जैसे आज केंद्र है इज़राइल, कोई शक नहीं, हर क्षेत्र में सर्वोच्च है यहूदी। और वादा है प्रकाशित वाक्य 12 में, वादा है प्रकाशित वाक्य 7 में 12 गोत्र का, प्रकाशित वाक्य 21 में यरूशलेम के जो द्वार होंगे 12, वो 12 गोत्रों के नाम होंगे। बीच की बात कही, ये सारी बातें पौलुस साफ कह रहा है। देखिए 11:29 में कि परमेश्वर की बुलाहट और वरदान जो हैं अटल हैं। इज़राइल हटाया नहीं गया, अन्य जातियां जोड़ी गईं उस जड़ से। लगता है क्या परमेश्वर ने त्याग दिया? कभी नहीं त्यागा। 11 अध्याय रोमियो का अध्ययन करिए, उसमें यही बात है। 11:1 में यह है, जो बहुत सी सच्चाइयां और भी स्पष्ट करेगा जो बाइबल अध्ययन करते हैं। हम उस वादे की बात कर रहे हैं जहां इकट्ठा किया जाना है। और एजकेल 36 और 37 कितना खूबसूरत है। देखिए, जो सूखी हड्डियां वाला वृत्तांत है इज़राइल के लिए, इकट्ठा करने के लिए। उसमें दूसरी हड्डियां नहीं जुड़ सकती। उन सूखी हड्डियों में भी जीवन आ गया, पुनर्जीवन आ गया, फूका गया। ये इसे सामान्य नहीं समझिए, ये उस संदर्भ में रखा जा रहा है डीएनए के। वो पूरा दृश्य दिखाता है कि चारों ओर से वायु आके समाई उसमें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा और हो गया। जीवन की सांस फूकी और आदम बन गया। ये है उसका गहरा, कि उसका विस्तार देखना है कि क्या क्या हुआ था, तो यहां पहचान सकते हैं कितना बड़ा वादा है। देखिए, मैं पढ़ देता हूं यिर्मयाह 31 उसका 35 से। जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारेगण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता, उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यूं कहता है, यदि यह नियम मेरे सामने से टल जाएं, तभी यह हो सकेगा कि इज़राइल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। कभी नहीं हो सकता। और देखिए 1948 व्यवस्था विवरण 3 से 5 तक अगर पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है, यहोवा तुझे फिर इकट्ठा करेगा, चाहे तू पृथ्वी के कोने तक क्यों ना पहुंच गया हो। क्योंकि पृथ्वी के कोने तक पहुंचना है, इसीलिए वो पहुंचा, अपनी मर्जी से नहीं। परमेश्वर ने वहां तक पहुंचाया और वहां से लेकर आ रहा है। और इसीलिए वादा किया गया है कि जब तक मेरा वचन हर कोई सुन ना ले, छोर तक ना पहुंच जाए, तो वो पहुंच रहा है। और उसमें से पहुंचने में एक सबसे मुख्य बात है कि वो यहूदियों के बीच में पहुंचेगा पूरी रीति से, और वो स्वीकार करेंगे और पुकारेंगे और यीशु आ जाएगा। ये वो आखिरी। तो कोना क्या हुआ, छोर क्या हुआ? जो केंद्र है वही छोर है। ये सच्चाई जान लीजिए, वहीं से सब कुछ निकला है और वही समाहित हो जाएगा। ये नियम है। कितना भयानक निर्वासन है। असीरिया से निकाले गए, असीरियन ने निकाला, रोमियो ने कितना अत्याचार करके निकाला, रोमन्स ने, बाबुल ने कैसा उजाड़ा, ये सब ने उजाड़ा। पर आज देखिए वो स्थिर है और सबसे ऊपर है। पहचान है एक, ये सच है। और उससे गहरी पहचान वचन की वाचा, परमेश्वर की वाचा, जीवित परमेश्वर यहोवा की वाचा की, वो ही एक इकलौता वो डीएनए है जो किसी दूसरे में नहीं पाया जाता। हम क्यों भूलें यशायाह 46 को, जिसमें इतनी खूबसूरत हमारे मजबूत होने के लिए कहा गया है। परमेश्वर के ओंठों से वो सच्चाइयाँ, अगर ये सच्चाई हम हमेशा सुनते हैं कि उसके ओंठों के निकले हुए ये शब्द हैं जो हमेशा पूरे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं, तो बहुत सा भरमाना भटकाना, जैसे हमने उसका एक छोटा सा सुने कि वो छोर तक से ले आएगा, मतलब छोर तक पहुंचाएगा, जब ले जाएगा तो लाएगा। ऐसा ही है वचन हर कोई जो परमेश्वर ने निश्चित किया है, पर वो जैसे ही अलग होते हैं ट्रैक बदल जाएगा। बहुत स्पष्ट है। देखिए
46:10 मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। बहुत सी बातें में से कई ऐसी बातें हैं जो पूरी होनी हैं और वो पूरी होगी। यीशु ने पूरा किया जब कहा तो वो 4 पूरे हो चुके, 3 बचे हैं जो पूरे होने हैं। और उसके लिए ये सच्चाई जानना ज़रूरी है। जब हम बोलते हैं कि गेहूँ और भूसा अलग करेगा, बकरी और भेड़ अलग करेगा, तो उसका अर्थ है कि जो उस डीएनए के होंगे, जो आत्मिक हैं, उसके साथ होंगे, क्योंकि यहूदी वैसे ही आत्मिक हैं। शारीरिक अवस्था में रखा गया कि हम पहचानें, इज़राइल को पहचानें, भौगोलिक इज़राइल को पहचानें। वो छाया के जैसे इस पृथ्वी पर रखा गया और हम जो मसीह हैं, जो स्वर्ग की ओर ताकते हैं, देखते हैं, क्योंकि हमारा वो डेरा वहाँ का है, तो वो इज़राइल जो आत्मिक है, वो हमेशा से स्वर्ग में था, उसकी हम पहचान कर सकें, आ जा सकें। तो ये मिलना है, पूरा होना है। वो अपने समय में पूरा होगा, जैसे अभी पूरा हो रहा है। उत्पत्ति 17:7 पढ़ लीजिएगा। ये बहुत मुख्य है, सदा की वाचा होगी। और आज हम ये सदा की वाचा में उस मुख्य बिंदु पर हैं जिसमें संसार शरीर प्रमाण मांगता है कि यहूदी क्यों अलग है। उसका जवाब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है कि इसीलिए अलग है, क्योंकि वो परमेश्वर की वाचा के अंतर्गत हैं, जो उत्पत्ति 17:7 में ठहराया गया। उत्पत्ति 15 में निश्चित है ना अब्राहम की वाचा का। तो हम ऊपर से नीचे भी जा चुके और नीचे से ऊपर भी आ चुके और उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पहुंच चुके, जहां पवित्र आत्मा हमें ले जाना चाहते थे। तो इसमें कस जाएं, एक घेरे में हो जाएं कि ऊपर नीचे ख़त्म हो जाए। एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उत्पत्ति 12। और वो बड़ी जाति दिख रही है सांसारिकता में, आत्मिकता में दिखेगी, जिसमें हम साटे गए हैं। वो बड़ी जाति मसीह की जाति, याशुआ की जाति, याशुआ की धार्मिकता में और कोई नहीं। ये सच्चाई परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखी, जगत के लिए रखी। शैतान ने कैसा बहकाया है और ये डीएनए कैसे उन सब बातों का पर्दाफाश कर देता है, जिसका जवाब झूठ के पिता के पास नहीं है, न नास्तिक के पास है। यहाँ आके सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इसका विरोध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। पर ढीठता और कठोरता कितनी भयानक है, शैतान के द्वारा कितने भयानक बहके हुए हैं। तो यहाँ सतर्क हो अनंत जीवन के लिए, क्योंकि सबसे भयानक शैतान का वार बहकाना, भरमाना है। और आपस में एक दूसरे को याद दिलाएं कि भटके ना, और हर समय सुनने की कोशिश करें, अपने कान लगाएं वचन की ओर। तो देखिए, कोई भी परमेश्वर का बीज पूरी रीति से जिसमें जड़ पकड़ लिया, वो पाप कर ही नहीं सकता, वो भटक ही नहीं सकता। और यही इच्छा हमारी होनी चाहिए यीशु के नाम में। पर काम भी उसी रीति के होने चाहिए कि परमेश्वर का आदर हो हमारे जीवनों के द्वारा, हमारी आराधना के कारण, आराधना के द्वारा। और उसके लिए अनुग्रह काफ़ी है, यीशु का नाम है और पवित्र आत्मा की मदद है। तो अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से आप निर्णय लें। आप स्वतंत्र हैं। कितनी प्रगाढ़ता चाहते हैं, कितना गहरा रिलेशन चाहते हैं। हम यीशु के डीएनए में हैं। आमीन।